हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:15 बज चुके हैं और वही एक बच्चा जगना बाकी है। बाकी सब बच्चे, कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा रहा है। आज तो जागी गुड्डू स्कूल में, आज तो घर पे रहकर कोई तैयारी नहीं करनी। तो भाई रात तो ये सब बड़ा परेशान किया इसके छोटे बहन भाइयों ने। तो कह रही एक रूम जरूर चाहिए मुझे अलग। एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि पहले तो हमारे पास अलग अलग कमरे थे। ऊपर भी एक कमरा था, नीचे 4 कमरे थे, कहीं भी बैठ के पढ़ लो। एक बरामदा भी था बड़ा सा। फिलहाल तो हमारे पास एक कमरा ये है, एक ऊपर है। ऊपर हम जाते नहीं ज़्यादा इसलिए क्योंकि बंदरों का डर है। वहाँ तो क्या था, ऊपर रहो जाते, तो यहाँ तो सब नीचे रहे एक कमरे में। कॉम्प्रोमाइज़ तो चलो इतना करना ही पड़ेगा। और देखो वो भी उठ के आ गया। जब तुझे पता कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो फिर भी तू जो है इन पर चिल्स हो जाए। तो गुस्सा इतना दिलाता है, जितना इन्हें ये कहूँगी ना चुप बैठ जाओ, उतना ही चिल्लावेंगे। और अभी स्कूल में जाते हो देखो इनकी कैसी कंडीशन हो रही, बिल्कुल आँख नू हो रही। और रात को इन्हें कहो जाओ 12 बजे तक सो जाओ सो जाओ, सोते नहीं जब ये। अभी से तो खींच खींच के उठाना पड़ा है डेली मम्मी को। बताओ इतना बड़ा हो गया ये। तो भाई अभी 5 मिनट पहले पूरे सही तैयार हुए। घेराबंदी बहुत करे मैं और प्रीति। इनकी तड़की तो उठ के, क्योंकि इनके पापा तो आराम करने लगे, हमें तड़की के टाइम सोए। और अब जो है ये सारे तैयार हो गए। टिफिन भी इनके पैक करके इनके बैग में पहुंचा दिया और पानी की बोतल भी, ठंडा पानी कर दिया। ऋषि 2 दिन हो ले तेरी शिकायत आ रही है, कॉपी इंग्लिश की लेकर जा रही। अगर किसी बच्चे को कॉपी देख रहे हो तो ध्यान से, किसे दी तुमने कॉपी? तुम्हें पता ही नहीं चलता कुछ भी। स्कूल में तो मिला है थारी कॉपी, मिला है क्या स्कूल में से ही? और तुम्हें याद नहीं रहता किसे दी तुमने किसे नहीं। इस चीज का ध्यान रखा करो। और तेरी शिकायत सब तो ज्यादा आ रही इंग्लिश की कॉपी के लिए। मम्मी ऋषि दीदी की 2 वो खोरी और मेरी अब तक एक ही हुई और भैया जी की तो मिल भी गई जो हुई थी। तू भी एक आधी और खोद है। एक आधी और खोद है तू, जो तो कोई की हिसाब बराबर हो जाएगा दोनों का। और ये जो डेट करा ना गाड़ी में बैठने के नाम का फेंक देना, ठीक है? बड़ी है तू इनसे। मम्मी उल्टा मारा है फिर ये। जोड़ सा भी मारता तो मेरा उल्टा ही मार दे। ये नहीं मारता, ये तो ना हाथ हवा उल्टा मेरे में। अच्छा हाँ बताओ। गाड़ी पे सबके मारा है। हाँ सबके सब पे हावी हुआ है। हाँ ड्राइवर भैया भी इतने रुक के दे ऐसे कि आराम से नीचे बैठ जाए, क्योंकि एकदम ब्रेक लगेंगे तो आगे जाके नहीं गिरेगी। कूदती फिरा गाड़ी में चलती हुई मैं। कल तो मुन्ने सबने हम आल लग रहे थे और मैं सबसे आगे बैठी थी और एकदम से इतनी तेज ब्रेक मारे आगे खोरबस्ती स्कूल की, और एकदम से इतनी तेज ब्रेक मारे मेरा वो लगता वो तो उन्होंने पकड़ लिया। हमारे बस के साइड में बुढ़ाने को ला रहे थे, वहां से मोड़ गए हैं एकदम बाइक वाला नु गया साइड में। ये सारे बात मान ले, बस आरुषि और नंदिनी। बेटा बात मान लिया करो। मैं सोचती हूँ कहीं मारने की तो जगह नहीं है, तुम थोड़ा कमजोर से हो, ठीक है? समझ लिया करो मेरी बात भी और अपने से बड़े की भी। गुड्डू दीदी तुम सारों से बड़ी है तुम्हारी। आपका लोवर चढ़ रहा वो कौन? पिल्लू। पिल्लू पिल्लू तुझे कैसे पता चल गया कि जैसे आप सबकी मम्मी हो ना, तो इसकी मम्मी हो गया। ये दूध पिया दिया ना वरना मैं दूध पियाऊं। अब मतलब ये देखो थोड़े से हेल्दी हो गया। नहीं ये सूख गए थे, बहुत वहां रह रहे थे ना, तो अब यहाँ नहीं ये मम्मी ये अच्छे हो जाएंगे। फिर देखिए हमारी सिक्योरिटी का रख रहेंगे यहाँ। अगर कोई आवे ना तो रात को जैसे लेट तक पापा के पास कोई आ जाए तो भोंग के है। ये मैं आपको बता नहीं रही थी कल भी। चाचा जी आ रहे। ये देखो ये सीन है फिलहाल इनका। ये जा ठंड में आके पड़ गए। एक जो पड़ा यहाँ से नंदिनी के पास। हाँ एक कूलर के पास, एक बैठा कूलर के पास। मम्मी जब मुझे अंकल जी हाथ देने क्या मुन्ने उस दिन हाथ नहीं कड्डा, इतनी तेज मिलेगा बाइक मुन्ने सो रहा हाथ नहीं कड्डा, पूरी तेज मिलेगा एकदम। अंकल जी ने कहा हाथ दे इंडिकेटर काम नहीं करते ना, पुल्ले ढक्का एकदम से गया। अरे बस में कोई दिक्कत नहीं, बस ऊंची हो रहे हैं। हाँ भाई पिल्लू इवजाई मस्ती के मूड में है। ये देखो वो क्या वो होती है रात को। ये पिल्लू और टिल्लू टिल्लू मजा आ रहा है इसके मन। परसों चाचा जी आ गए, इतनी देर भूखा चाचा जी को बहुत तेज। ये अपनी माँ की तरह है, कमजोर सा है। थोड़ा कम बस ये ठीक है। ओ भाई तुम तो मुझे मम्मी कल इतना मुंह में काट देगा यो। मम्मी इतना काट देगा। मम्मी इनने कल मेरे पीछे तो आ गए ऐसा। काफी देर से सोच रहे कि हम लोग जो हैं कपड़े धोएंगे, तो यहाँ पे जो है अभी टंकियाँ बंद कर रखी थी, क्योंकि इधर ये टंकी लगा रखी। ये देखो ये फिटिंग हो गया नई किचन का हमारी, और ये बनने वाली है। लीक जाए वो ये टंकी तो देख पंकज, ये तो लीक हो रही है। तो कपड़े कैसे धोएंगे? बंद कर का इसे, दोनों तरफ से लीक है ये। और ये बंद कर रखी थी क्योंकि इस पर जो
चिपकाने वाली लगाओ रखते होंगे ना, तो दिल्ली है वहाँ। तो अब यहाँ होगा प्लास्टर इस वाले एरिया में, ये बता दी मैंने। अभी ऊपर से कर रखा था ना मोटर टैंक, 2 बार के कपड़े हमारे धुल भी गए पानी की वजह से, हमें भी आलकस आ गया था। प्रीति ने कह रही जो सोवे तो नींद नहीं आ रही, सारा काम पड़ा। और बच्चों के आने से पहले सोला तो वो बढ़िया ही है, फिर मुझे उनकी देखभाल करनी पड़े दोपहरी में। तो भाई इन बच्चों को दूध के साथ में पानी भी मैं रखती हूँ, लेकिन इस बर्तन को ये मुंदा मारते हैं। इतने दूध पिए इतने तो मैं इनके पास में खड़ी रहूँ। इधर पीछे कूलर की आवाज़ खूब सारी आ रही होगी। तो कई सारी बहन जी बोल रही थी कि गैराज जो है आपको गाड़ी के लिए वो बाहर बनाना चाहिए था। देखो किसी भी सड़क पे गैराज अच्छा नहीं रहता, अगर पहले से ही मकान बनाने के टाइम पे प्लानिंग हो कि हमें यहाँ पे पार्किंग एरिया बनाना, यहाँ पे ये बनाना, ये तो वो है कि काम चला हुआ है। तो इसीलिए हमें सबसे लास्ट में जो है अपना गैराज बनाना पड़ेगा, बाहर नहीं बना सकते हम। ये रोड है, इधर से आगे ये प्लॉट कटेंगे तो इधर और भी लोगों का आने जाने का रास्ता रहेगा। अभी तो जब तक खेत है तो भाई गैराज इसलिए यहाँ पे नहीं बना सकते। एक बार तो कह रहे थे गुड्डू के पापा की पार्किंग 3 यहाँ पे सेट डाल देगा, वो ग्रीन वाली। मैंने कहा नहीं, बाहर सेफ नहीं रहने की, भले ही कैमरे लग रहे हो, लेकिन फिर भी जो है एक आत्मसंतुष्टि के लिए ना सब चीज़ें अंदर ही सेफ रहती है। घर के अंदर जितना रखेंगे ना उतना ही अच्छा है। एक बार भी कैमरे में बाद में आता रहो, कोई गलती कर दो तो उससे तो बाद में उसका पछतावा होता भी रहे। पछताएंगे तो हम, करने वाला तो पछताएंगे भाई। उसने तो ठान रखी थी नुकसान की, वही बात है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि पार्किंग भी घर के अंदर, जब इतनी जगह है तो बनाने में क्या दिक्कत। यहाँ पे भी आगे ऊपर डिस्कशन चल रहा, इंसान सारी चीज़ भूल जा पर अपनी बहू का नाम नहीं भूलता है। बहू का नाम कुकर भूल देगा भला। पिता का नहीं भी देखियो है, बहू का नाम भूलने की चीज है ये तो। वो तो मैं भूल गया। और अरे नहीं भाई, जितना जिसका ही नहीं वो कितनी बता रहा, मुझे पता ही नहीं। जिसका ही नहीं, जिसका ही नहीं वो देखो कितनी बता रहा। सही कह रहा हूँ। भगवान का नाम लेना है इतना लेना पड़े, और चलता नहीं काम भी तो ज्यादा ही लेना पड़े अब तो। और एक्सपीरियंस है, डालते भी जाते हैं। नु कह रहा पंकज कह लगा जब भी नुको यहाँ से ही काम करे मुझे फ़ोन करके बुलावे, नुको मैं हूँ यहाँ से, वो क्यों नहीं आ रहा। यहाँ की काम चलाऊ साफ़ सफाई करने के बाद में अभी दाल भात बना के रख दिया है मैंने। आज काली मसूरी की दाल बनाई है और अब बस मुझे रोटी सेकनी है। बच्चों के आने का समय हो चुका है और हमारे नाश्ते के बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। प्रीति लगी हुई है कैडी हो गया कपड़ों में। नू कह रही है कपड़े जो फालतू हैं बिस्तरे दुकान पर से आए थे यहाँ पर रखने का वक्त आ गया, क्योंकि कई दिन से हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। इसमें खेस दुताई चादर वगैरह बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा निकले मेज़ पर रखे थे और बच्चे रोज़ उथल पुथल कर देते, रोज़ मुझे लगाने पड़े थे। मैं कहा आज इनकी राड का जितने हमारे ज़रूरत की चादरें हैं ना ओढ़ने की वे रखेंगे बस, बाकी सब जो है ऊपर वाले बेड में रख देंगे। तो यहाँ पे मैं भून लूँगी अभी जमे, ये थोड़े से जमे तोड़े थे इन्हें भून कर रख दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी चाचा जी के लिए हलवा। चाचा जी ने अपनी एक जाड़ निकलवाई और जड़ से ही वो बहुत परेशान कर रही थी, अभी भी आराम कर रही, तो कुछ हल्का फुल्का लिक्विड से टाइप का उन्हें खाने कुछ आएगा। मगर हलवा तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो दूध वाली सूजी की खीर बना दूँ, वह बढ़िया रहेगी। नुकसान भी नहीं देती, वह पीस ही लेंगे, पतली सी बनाऊँगी। पहले तो मैं जमे भून लूँ। देखो जी अभी तो बहुत सारा काम पड़ा मेरा, इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलो जी जमे भून लेते हैं। और गुड्डू के पापा अभी रेस्ट कर रहे, अब उठेंगे जब बच्चे आओगे। नमस्ते जी, गेट खुला है, आ जाओ भाई, बैल बजाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं अभी सूजी को भून रही हूँ, थोड़ा सा इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा ही हल्की हल्की आंच पे भून लूँगी ताकि कच्चापन ना आए इसमें बिल्कुल भी। नमस्ते जी, जमे तो भून दिए मैंने, मैं तो सूजी की खीर बना रही। चच्चा की जाड़ लिखड़ी ना। तो भाई अभी मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है और शुगर भी डाल दिया है। अब इसको चला देती हूँ और बस थोड़ा सा और पका लेती हूँ। और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ज़्यादा सूखा करना, सूखी तो ये हलवे जैसी बन जाएगी बिल्कुल। अगर ये थोड़ी सी कैडी भी हुई तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी और, क्योंकि सूजी फूलती है ना। तो भाई हमारी सूजी वाली खीर जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स तो इसमें अभी कुछ नहीं डालने की, क्योंकि चाचा जी जो है उनके दान पे से पकता नहीं पड़ता। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उनको देख रहा हूँ। फिलहाल बनने की नहीं बात, बनने की इसलिए नहीं क्योंकि बिना प्रेशर के बात नहीं बनती कुछ भी। ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर रही अभी भी, चलो बेटा चेंज कर लो उसे। हैं चलो जल्दी से, फिर खाना खाइए। हैं पहले आप, मैं भी चेंज करूँ। मम्मी जी
चलो तो अभी अभी आगमन हुआ है सब बच्चों को भाई, स्कूल से अभी अभी आए हैं ये, और इन्हें भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही। भूख लग रही किसी को? मुझे 3 हाथ उठे हैं 4 में से, तो इसे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। अब यहाँ पे ये टेस्ट चल रहा था कि भाई किसको खाना कैसा दिया जाए। अच्छा तुझे भी लग गई? तो देखो मतलब खाने का नाम आते ही भूख लग गई। चारों को भूख अच्छी लगी है, हालांकि ये अपना टिफिन बचा के लाते हैं। नहीं आज नहीं बचा हमारा एक भी पीस, किसका बचा? नहीं बचा, मेरा नहीं बचा एक भी। पापा तेरा जी चाहिए? पापा जी मेरा कुछ भी नहीं बचा। मेरा अच्छा। आलू का ये आधा भी पीस नहीं बचा। मेरे टट्टी का आलू का मिर्ची रोटी का सब्जी मेरा- बची, चीनक सी सब्जी। बची तेरी। ऑलमोस्ट जो है इनका लंच आज फिनिश होके आया है ना। वार्निंग दी गई थी भाई कि अगर टिफिन में वापस किसी के एक भी टुकड़ा, एक भी पीस, एक भी बाइट वापस आ गई, या सब्जी का एक भी कण नहीं, एक भी कण तो छोटा हो जाए, मतलब सब्जी बच के आ गई, उसका इलाज हो जाएगा। इलाज जिस दिन भी मम्मी नो कहवे ना खाना बच के नहीं आना चाहिए, उस दिन तो सब्जी अच्छी लगे है। 3 दिन में वैसे तो नंदनी का बर्थडे है। नंदनी के बर्थडे पे प्लान किया गया, सबका बच रहा है कुछ ना कुछ, सबके आएंगे जन्मदिन, और हमें याद है, ऐसी बात नहीं है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हमें भी पिछली बार मनाया था मेरा। हाँ हमें भी पता, बढ़िया ही बनेगा। और सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे क्वालिटी वाला मेरा बनेगा खुद का। मैं बनाऊंगा, लेकिन उसमें भी टाइम है। उससे पहले मुझे सोच विचार करना पड़ेगा। अभी शुरू हो जाएंगे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों के बर्थडे जो हैं वो कवर हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। किसे? इसे छोड़ के एक को। तो फिलहाल भाई प्लानिंग यहाँ से यही चल रही थी। प्लानिंग कहाँ चल रही थी? अभी तो लंच के बारे में बात हो रही थी, इन्हें वार्निंग दी गई थी। पापा जी हाँ। यो ना मैपल सेकंड में मैं आरुष का दूसरा बर्थडे बनाया। दूसरा बर्थडे मनाया जाएगा। और तेरा? मेरा एक भी नहीं। तो पापा जी मेरे 2 साल पूरे हो गए ना। जब मेरा ये बर्थडे आया था ना, इस पे महाशिवरात्रि तो थी। पापा जी मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे स्कूल के भी। अच्छा चलो, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। सफलतापूर्वक 2 साल होने वाले हैं, लेकिन पूरी सफलतापूर्वक नहीं कह सकते, क्योंकि खींच खींच के उठाना पड़ा है। जिद करे बहुत है, सुबह सब बच्चे उठ जा सही, अरे यो जिद करे जाना फिर भी पड़े। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मिस हो जाना तो फिर भी पड़े, लेकिन वही है, किसी दिन डांट खा के, किसी दिन एक आधा जो है क्या खा के। बताओ, जोर से बोलो। हाँ बेटे ऐसे बोला करो, मतलब जो हकीकत है उसे बोलने में शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। शर्माते नहीं? अब मुझे लग रहा है आप शर्मा रहे थे, बहुत धीमी सी आवाज में बोल रहे थे सारे के सारे। फिलहाल भाई सफलतापूर्वक आज का लंच हो चुका है इनका, बचा के कोई नहीं लाया, नहीं तो आज डंडे का डब हो रहा था। बैठो पापा जी बैठो। पानी पी गया हूँ, प्यास लग रही है। इसे प्यास लग गई है, क्योंकि ये पिछले 2 घंटे से जो है लगातार बोले जा रहा है स्टेज पे तो ये पानी पी के फिर अपना परफॉर्मेंस देगा दोबारा से। अब आती है बात बर्थडे की भाई। कई दिनों से ये चीज़ चर्चा में है और इस पर डिस्कशन चल रहा है पूरा, और यहाँ पे मीटिंग बैठती हैं, कई बार बैठती हैं दिन में को, ये याद दिलाती है इसलिए, क्योंकि बर्थडे पे क्या स्पेशल किया जाए। लेकिन स्पेशल की जगह भी वेरी स्पेशल होगा। चिंकी ने सजेस्ट करा था इसके बर्थडे पे पूड़े और क्या था, चून का हलवा और पतस्से, पूड़े चून का और हलवा। आटे का हलवा, ये बांटा जाएगा उन लोगों में जो हमारे यहाँ पे मतलब पिल्लू होते हैं ना, पिल्लू, ये पिल्लू के लिए रहते, बाहर 4 हैं और उनका नामकरण भी होगा, उनका नाम रखा जाएगा। अब उन्हें बुलाने का कोई तरीका नहीं है, उन्हें ऐसे बुलाना पड़ा है सबको एक साथ। आवाज बेटे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत स्पेशल प्लान करूँगा जो बहुत अच्छा होगा, ठीक है बेटे? आपने नाराज होने सोची भी वाली नहीं बात होगी नहीं। बेबी, आपने सोची भी नहीं होगी। अभी आ रहा है सबका नाश्ता। नाश्ते में है आज दाल चावल हलवा। बस नाश्ता नहीं है बस खाना है, 2 बज रहे भाई, खाना है, नाश्ता नहीं है। लंच। तो फिलहाल मैं इनकी भावनाओं को समझते हुए और ये महसूस करते हुए कि इन्हें लग रही है भूख, होते हैं आज लंच के बाद। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो भाई लंच सबका आ चुका है, थाली तैयार है, लग गई है, देखो दाल चावल है, सलाद है, दही भी आएगी, और ये है सूजी और दूध का हलवा या लपसी जो भी है, लेकिन लग रहा टेस्टी। हाँ भाई तुझे भी लग रहा टेस्टी? बढ़िया। ठीक है, नीचे आ गए आ जा सबके साथ में, बैठ के खाएंगे तो। वहाँ बैठ के। चलो लो बेटा आरू जी खाओ, उसको भी देता है।
तो खाना जो है सबने खा लिया, बस प्रीति रह रही है। प्रीति नु कह रही मुझे गर्मी सी लग रही है अभी, क्योंकि वो कपड़े धो रही थी ना उधर। तो चलो भाई अब मैं करूँगी बर्तन साफ। सारे बच्चे अपने अपने टिफिन निकाल दीजिए प्लीज। तीन का प्लीज कह रही मैं अभी। इनका तो निकल गया, 2 का रह रहा। मैं अंदर जाके कह रही हूँ। मैं प्रीति नु खुश हो रहे हैं, हम भी वहाँ से सिंक पे खड़े होकर बर्तन साफ कर ले करेंगे, बैठेंगे उठेंगे जब बर्तन मांजेंगे, क्योंकि बर्तन सुबह से अब तक 3 बार साफ कर लिए हमने। अब जो है इन्हें लगा देते हैं उस वाले, अब तक हमारी रैक हुआ है वो रखी नीचे, जो कैरेट है ना उसकी हमने रैक उठा रखी, सूखे बर्तन इसमें धरो जा हम आराम से। और एक तरफ सारी प्लेट्स आ जा, एक तरफ चम्मच तो और जो चमचे है तो ऊपर रखे जा उसमें, एक तरफ बड़े बर्तन आ जा और सारे सूखे बर्तन इसमें ही लग जा।